कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक आदर्श प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये द्वितीय सत्र का प्रश्न पत्र है। आपको दिखाई दे रहा होगा आदर्श प्रश्न पत्रम 2021-22 द्वितीय सत्रम द्वादशी कक्षा, और आपका ये विषय कोड है। पहले की भांति इसमें भी लिखा हुआ है कि आपके पास जो छपा हुआ क्वेश्चन पेपर में है 8 पेज हैं और 10 प्रश्न पत्र हैं, 10 प्रश्न हैं। आपको उत्तर क्रम पूर्वक देना है। सभी प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या जरूर लिखना है। प्रश्नों का निर्देश ध्यान से अवश्य पढ़ना है। ये आपने प्रश्न पत्र को देखा। प्रश्न पत्र को देखने के बाद अब आप प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे। उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना है, समझना है। और आपको दिखाई दे रहा होगा वर्णनात्मक प्रश्न 40 अंक का है। अपठित अवबोधनम गद्यांश है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरतः। जो दिए गए प्रश्न पत्र है उसको पढ़ना है और प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है, जो वाक्य दिया हुआ है, वो क्या चीज पर है, ध्यान से देखना है। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र वर्तते। इस समय योग दर्शन की चर्चा सब जगह है। एतद् दर्शनम न केवलम अति प्राचीनम अपितु नितांतम वैज्ञानिकम दर्शनम अस्ति। यह जो दर्शन है न केवल अति प्राचीन है बल्कि नितांत वैज्ञानिक दर्शन है। नितांत का मतलब बिल्कुल। महर्षि पतंजलि योग दर्शनम उपदिष्टवान। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का उपदेश दिया। भारते एव योग दर्शन से आविर्भाव अभवत। भारत में ही योग दर्शन का आविर्भाव हुआ था, यानी भारत में ही योग दर्शन उत्पन्न हुआ। योगो देह्यात्मनो प्रत्यक्षम वैज्ञानिकम साधनमस्ति। योग क्या है? देह का और आत्मा का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक साधनमस्ति। प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक साधन है। एतद् दर्शनेन शरीरस्य मनसा अपि नियमनम वर्णितम। इस दर्शन के द्वारा शरीर का और मन का नियमन का मतलब नियंत्रण का वर्णन किया है। योगस्य परिभाषा अस्ति योगः चित्तवृत्ति निरोध। योग की यह परिभाषा है। योग दर्शन का पहला सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोध अथ योगानुशासनम, और उसके बाद जब शुरू होता है योगश्चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति नाम अवरोधे नैव योगस्य संसिद्धि। चित्त की वृत्तियों के, मन की वृत्तियों का रोकना ही, अवरोधे नैव रोकने से ही योग की संसिद्धि होती, योग सिद्ध होता है। अस्याम अवस्थायाम जीवा स्वरूपम अधिगच्छति। इस अवस्था को प्राप्त करने से जीवन अपने स्वरूप को जानता है। योगस्य अष्टांगानि सन्ति। योग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और समाधि का बहुवचन समाधय चेति। अस्माभि जीवने सदा योग सेवनीय। हमें जीवन में हमेशा योग का सेवन करना चाहिए। अतः योगेन जीवने निरोगता आयाति। योग से जीवन में निरोगता, रोग रहितता आती है। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 5 प्रश्न दिए हुए हैं। केवल 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अधुना योग कस्य दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र। आपने देखा कस्य दर्शनस्य, अधुना योग दर्शनस्य। ये शब्द आपके सामने आया तो आप क्या लिखेंगे? योग दर्शनस्य। योग दर्शनम का उपदिष्टवान आपने देखा है महर्षि पतंजलि योग दर्शनम उपदिष्टवान, तो आप यहां पर लिखेंगे महर्षि पतंजलि। योगस्य कति अंगानि। योग के कितने अंग? योग के 8 अंग। यम से लेकर के समाधि तक। तो यहां आपको लिखना क्या है? अष्टौ। योग दर्शन से आविर्भाव कुत्र भवत। योग दर्शन का आविर्भाव कहाँ हुआ, यानी योग दर्शन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ प्रारंभ हुआ? तो भारत में। केशम अवरोधेन योगस्य संसिद्धि भवति। किसके रोग रोकने से? तो चित्तस्य। योग चित्तवृत्ति निरोध। तो चित्तस्य इतना ही लिखेंगे, या चित्त वृत्ति नाम लिख देंगे। चित्तस्य लिखिए या चित्त वृत्ति नाम, इतना लिखेंगे
तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये आपके आधे आधे करके 4 प्रश्नों का 2 अंक आपको मिल जाएगा। पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर क्या देना है? केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना है। योगस्य परिभाषा का अस्ति, योग की क्या परिभाषा है? तो यहाँ लिखा है योगस्य परिभाषा अस्ति योगश्चित्तवृत्ति निरोध। योग की परिभाषा क्या दी है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं योगस चित्तवृत्ति निरोध। पूरा वाक्य लिखेंगे, का के बदले में का को हटा देंगे। योगस्य परिभाषा अस्ति योगश्चित्तवृत्ति निरोध। अस्माभिः जीवने किमर्थम योग सेवनीय, हमें जीवन में योग का क्यों सेवन करना चाहिए? यहाँ पर देखिए पंक्ति दी हुई है, अस्माभिः जीवने सदा योग सेवनीय, योग का सेवन करना चाहिए। और ये योग सेवनीय है किस लिए? यतः योगेन जीवने निरोगता आयाति, योग से जीवन में निरोगता आती है। ये 2 लाइन है, तो आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है। ये आप लिख लेंगे 2 नंबर, ये 1 नंबर मैंने जहाँ लिखा है आप वहां से उतार लेंगे। योगस्य अष्टांगानाम नामानि, योग के 8 अंगों के नाम योगस्य अष्टांगानि भवन्ति, और उसके नाम योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आप उसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये आपके पास, ये जब आपके पास आ जा रहा है, ये 3 नंबर का यहाँ पर हमने उत्तर लिखा, यहाँ से 3 नंबर का उत्तर आप देखकर लिख सकते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम किम, इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या होगा? आप ये लिखिए योग, योग या योग दर्शन हम लिख सकते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः तिरोभावः, तिरोभाव का विलोम किम, तिरोभाव का उल्टा क्या होगा? तो तिरोभाव का उल्टा होगा आविर्भाव, यहाँ पर लिखा हुआ है आविर्भाव। आप यहाँ पर देखेंगे योग दर्शन का आविर्भाव यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयोग किया हुआ है। एतद् नितांतम वैज्ञानिकम दर्शनम उपदिष्टम। चलिए, पुरातनम इत्यर्थे कह शब्द प्रचलित। पुरातन शब्द के लिए यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया है? तो पुरातन के लिए शब्द प्रयोग किया है अति प्राचीनम। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है अति प्राचीनम, आप इस शब्द को देख सकते हैं। और आविर्भाव शब्द हमने कहां से लिया? आप इसको देख सकते हैं। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। अब यहाँ पर पूछा क्या है? अत्र क्रियापदम किम, यह क्रिया क्या है? तो क्रिया वाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो क्रिया तो यही है भवति। वैज्ञानिकम साधनम अत्र विशेषण पदम किम, वैज्ञानिक साधन है, यह विशेषण पद पूछा है। तो एक विशेषण है, एक विशेष्य है, तो विशेषण ये है वैज्ञानिकम। मुझे लगता है आपको सब दिखाई दे रहा है और आप इसके उत्तर को सही ढंग से लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न है क्या है? रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य में प्रश्न पत्र दिया हुआ होता है और बताया है भगवान सर्वेश उदयपुरे वसति। आप सर्वेश हैं, उदयपुर में रहते हैं। उदयपुरस्य सौंदर्यम द्रष्टुम स्वमित्रम चंद्रेशम आमंत्रयति। उदयपुर में अपने मित्र चंद्रेश को आमंत्रित कर रहे हैं। किस लिए? सौंदर्य द्रष्टुम, सुंदरता देखने के लिए। यह मंजूषा दी हुई है, ये मंजूषा है और इस मंजूषा से बॉक्स से आपको खाली स्थान भरना है। सबसे पहले दिनांक है, आप दिनांक डाल देंगे। जो भी आप दिनांक जब भी आएगा, नगर का नाम दे दिया है, एड्रेस दिया है 10/15 हिरण्य नगरी। लेकिन स्थान कौन सा है?
तो स्थान कौन सा लिखने के लिए या पंचमी विभक्ति लगी रहती है। पंचमी विभक्ति यहाँ पर देखिए, तह 1 नंबर उदयपुरतः, ये आपको दिखाई दिया। उदयपुरतः हमने 1 नंबर यह भर दिया, 1 नंबर में उदयपुर भर देंगे। अगला प्रश्न है प्रिय सुहृत, प्रिय मित्र, और प्रिय मित्र के बाद हमने किसको चिट्ठी लिखा है, तो चंद्रेशम, चंद्रेश को चिट्ठी लिखा है, इसलिए चंद्रेश ये यहां से लिखेंगे, विसर्ग नहीं लगाएंगे। और ये चंद्रेश शब्द आपके पास 2 नंबर पर आ गया, यहां आप चंद्रेश लिख देंगे। अत्र सर्वम कुशलम वर्तते, सप्रेम नमस्ते हो गया, अत्र सर्वम कुशलम वर्तते, यह सब कुशल है। भवतः कुशलताम अपि इच्छामि, मैं आपकी कुशलता जानना चाहता हूँ मित्रवर। इदम उदयपुर नगरम, यह जो उदयपुर नगर है अतीव बहुत ही अधिक, और यहाँ पर देखिए क्या है, सौंदर्य युक्तम, 3 नंबर पर हम इसको भर लेंगे, तो अतीव सौंदर्य युक्तम। स्थानम वर्तते, इदम नगरम महाराणा उदय सिंह महाराजेन राजाधिराजेन, यह जो नगर है उदय सिंह महाराज ने क्या किया है, उदय सिंह महाराज ने स्थापितम, स्थापित किया है। आप यहां पर स्थापितम लिख सकते हैं। इदम प्रतीयते यत्, यह प्रतीत होता है कि एतत् नगरम, यह नगर धरायाः, धरा का यानी पृथ्वी का क्या चीज है, यहां से हमें एक शब्द ढूंढना है, स्वर्गम, स्वर्ग है। धरती का क्या चीज बताया 5 नंबर पर, स्वर्गम, आपको दिखाई दिया होगा, तो स्वर्गम लिख सकते हैं। अस्ति है, इदम सरोवरा नाम अपि नगर कथ्यते, यह सरोवरों का भी नगर कहा जाता है, नगरम अपि कथ्यते, सरोवर का नगर कहा जाता है। अतः अत्र अनेके सरोवरा सन्ति, यहाँ पर अनेक सरोवर हैं। अनेन अत्र ग्रीष्मस्य अनुभव अपि न भवति, इस वजह से यहाँ गर्मी का अनुभव नहीं होता है। निकटे, निकट में ही महाराणा प्रताप महाभागानाम स्मरणम कारयंती, महाराणा प्रताप महोदय का स्मरण कराती है। क्या स्मरण कराती है, महाराणा प्रताप को स्मरण आप कब करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये है आपके पास हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी आप 6 नंबर पर भरिए, हल्दी घाटी। अपि वर्तते है, तो महाराणा प्रताप को याद दिलाने वाला हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी के में महाराणा प्रताप का मान सिंह के साथ युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप के पास 20,000 या 22,000 सेना थी, और महाराणा अकबर जो है मान सिंह को भेजता है। कुछ लोग कहते हैं 80,000, कुछ लोग कहते हैं 1 लाख, कुछ लोग कहते हैं 1,10,000 सेना के साथ भेजा था युद्ध के मैदान में। अत्र भूमि रक्तवर्ण अस्ति, यहाँ भूमि कैसी है, लाल है। समीपे एव स्थितम, समीप में ही स्थित है। वैष्णव संप्रदायस्य प्रसिद्धम, वैष्णव संप्रदाय का प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या होता है, ये देखिए तीर्थम, तो 7 नंबर पर तीर्थ भर लेंगे, तो वैष्णव संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ है। नाथ द्वारा इति अस्ति, नाथ द्वारा है। यत्र जना अहर्निशम तीर्थ यात्राम कर्तुम आगच्छन्ति, जहां पर लोग दिन रात, अहर्निशम दिन रात तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। एकलिंग महादेव से, एकलिंग महादेव का क्या चीज है, अब यहाँ पर फिर जो है देखेंगे, एक शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है 8 नंबर पर, देवालय। आप इस देवालय शब्द को लिखेंगे, एकलिंग महादेवस्य देवालय। आर्य समाजस्य प्रवर्तकः महर्षि दयानंदस्य स्मरणं कारयति। आर्य समाज के
प्रवर्तक महर्षि दयानंद के का स्मरण कराता है। तो क्या चीज स्मरण कराता है? यत्र महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश महाग्रंथ रचितवान। तो ये यहाँ पर पूर्ण विराम दे देंगे। उसके बाद ये अगला वाक्य लिखेंगे कि जहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती के का स्मरण कराता है, क्योंकि वहां पर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। मित्र, मम अतीव अभिलाषा वर्तते, मेरी बहुत जबरदस्त अभिलाषा है कि भवान अवश्यमेव अस्य नगरस्य, कि आप अवश्य ही इस नगर का। और 9 नंबर पर हम करेंगे, 9 नंबर पर क्या करेंगे? ये शब्द आया दर्शनार्थम, दर्शन के लिए। अत्र आगच्छत, यहाँ आए। शीघ्रम स्वागमनस्य सूचनाम यच्छतु भवान, आप अपने आगमन की तत्काल सूचना दें। भवदीयम मित्रम, आपका मित्र। और मित्र कौन है? इस पत्र का लेखक है। पत्र का लेखक कौन है? सर्वेश। तो यहाँ पर ढूंढ लेंगे सर्वेश, 10 नंबर पर आ जाएगा सर्वेश। मुझे लगता है कि यह पत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से भरा। तो आगे को देखते हैं क्या है। आगे एक और बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स देख सकते हैं। और इस बॉक्स के आधार पर हम इस कथा को पूरा करेंगे। कथा में क्या लिखा है? एकदा एकः, एक बार एक। अब यहाँ से लिखना है काष्ठानी आने तुम वनम गच्छत, लकड़ी लेने के लिए वन आया। तो लकड़ी काटने के लिए या लकड़ी लेने के लिए वन कौन जाएगा? काष्ठहारः, काष्ठहार, लकड़हारा। तत्र सहसैव वृक्षस्य करुण ध्वनिम, वहां उसने तत्काल वृक्ष की करुण ध्वनि को क्या किया? श्रुत्वा, सुनकर। करुण ध्वनि सुनी और करुण ध्वनि को सुन करके क्या किया? तिष्ठति, खड़ा हुआ, सुना। वृक्षः समीपस्थम कर्तितम वृक्षम दृष्ट्वा, वृक्ष के समीप कटे हुए वृक्ष को देखकर रुदनी बदति स्म, रोते हुए बोल रहा था। कौन बोल रहा था? पेड़। यह एक काष्ठहारा, कल ही एक लकड़हारा काष्ठ लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए क्या कर रहा था? मम मित्रस्य, यहां से देखेंगे मम, ये शब्द आया मम, मेरे मित्र के शरीरम अच्छिनत, शरीर को काटा। छेदनेन अस्य शरीरेन व्रणान दृष्ट्वा, काटने की वजह से शरीर में व्रण, घाव, दृष्ट्वा देखकर, अतीव बहुत ही अधिक, दुखितो अभवम अहम, मैं बहुत अधिक दुखी हुआ। अब पैराग्राफ शुरू करते हैं कि दुख हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पर है वाक्य शुरू, नित्वा स तु आपनम गतवान, क्या लेकर के? काष्ठ। 4 नंबर पर भरेंगे काष्ठानी। काष्ठानी नित्वा, तो काठ लेकर के, तो आपनम गतवान, बाजार चला गया। आपन का मतलब बाजार, पण का मतलब होता है पैसे, और आपन का मतलब व्यापार। परम अत्र कोपी नास्ति, यहाँ पर कोई नहीं है। न जोड़ अस्ति नास्ति, याद रखेंगे। यो अस्य व्रणानाम उपचारः कुर्यात्, जो यहाँ पर इस पेड़ के घाव का उपचार करे। किमर्थम, इसलिए। आगे है जना यदस्माकं शरीरम न केवलम काष्ठ विक्रणाय एवस्ति अपितो वायु शुद्धि। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किमर्थम जनः, और यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? विस्मरंती। किमर्थम विस्मरंती जना, लोग क्यों भूल जाते हैं? विस्मरंती 5 नंबर में भरेंगे। कि काष्ठ के विक्रय करने से ही नहीं है, बल्कि वायु के
शुद्धिकरणाय, शुद्धिकरण के लिए भी है। कुह नाशस्य, कुहा का मतलब होता है अंधकार, नाशाय नाश करने के लिए, कोहरा नाश करने के लिए, आतपेन श्रांतेभ्य गर्मी से थके हुए पथिकेभ्य पथिक के लिए, पशुभ्य छाया प्रदानाय और पशुओं को छाया दान के लिए, खगेभ्य पक्षियों के लिए, और पक्षियों के लिए क्या प्रयोग करेंगे, पक्षी के बाद खाली स्थान भरना है, निवास के लिए। यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है निवासाय, तो 6 के बाद 7 नंबर लिखेंगे यहाँ निवासाय। व्यधितेभ्य औषधे, और कष्ट वाले लोगों के लिए औषधियां, बुभुक्षितेभ्य फल प्रदानाय, और भूखे लोगों के लिए फल देने के लिए, च अपि अस्ति चाप्यस्ति, यहाँ देख लेना है संधि, च अपि अस्ति चाप्यस्ति। पहले च और अपि मिलाकर के दीर्घ संधि किया है, अपि जोड़ अस्ति अप्यस्ति, यण संधि हुआ है। काष्ठ विक्रयण, तो काष्ठ लकड़ी के बेचने से तो केवलम एक बार में, केवल एक बार ही, एकस्यैव लाभ जायते, एक को ही लाभ मिलता है। परम अनेन चिरकाल पर्यंतम, इससे लंबे समय तक, विविधा प्राणिन, अनेक तरह के लोग क्या होते हैं, भवंती होते हैं, निराश्रित होते हैं। यहाँ पर ये भरेंगे 8 नंबर में, निराश्रितः भवन्ति, निराश्रित होते, आशा रहित होते। आगे है फल औषधि नाम प्राप्तिरपि दुर्लभा भवति, फल और औषधि की प्राप्ति भी बड़ी कठिनाई से होती है। एवं इसी प्रकार से एकैकम, एक जोड़ एक, एकैक कृत्वा करके, अस्माकं सर्वेषां कर्तनेन, हम सबको काट देने से, वसंत आदि नाम, वसंत आदि, ऋतु नाम, यहाँ ऋतु शब्द का प्रयोग हुआ है, ये देखिए 9 नंबर पर ऋतु नाम, यहाँ ऋतु नाम भर लेंगे। महत्वमपि विलुप्तम, महत्व भी लुप्त हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, भविष्यति हो जाएगा। इदम श्रुत्वा खिन्न मनः, ऐसा सुनने के बाद दुखी मन वाला, काष्ठहर लकड़हारा, वृक्ष कर्तनात्, पेड़ को काटने से, विरम्य रुख करके, वृक्षारोपणम, ये देखिए ये रह गया है वृक्षारोपणम, आरब्धवान, 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 आरब्ध करता है, शुरू करता है, पेड़ लगाना शुरू करता है। आपने इस कथा को देखा, इस कथा को देखिए कि मैंने किस किस तरह से आपके सामने भरा है, और इसको भरने के बाद आगे कुछ संवाद है, और चाहे आप इसको करें या संवाद को करें। संवाद में क्या लिखा है, अधोलिखित संवादे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, संवाद में रिक्त स्थान पूरा करना। आगच्छ पुत्र किम जातम ज्वर अस्ति किम, आओ बेटा क्या हुआ, बुखार है क्या, तो यहाँ पर ये उत्तर क्या देता है, नहीं नहीं। ज्वरेन ग्रस्तो हम, तो किम जातम क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ज्वरेन ग्रस्तो हम, मैं ज्वर से ग्रस्त हूं। एवं ज्वर न अस्ति, यह ऐसा बुखार नहीं है, उदरे पीड़ा वर्तते, तो वैद्य क्या कर रहा है, हाथ देख करके, बुखार नहीं है बल्कि पेट में दर्द है। यह किम भक्षितम, कल क्या खाया। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि कल क्या खाया, तो यह देखिए अलुकस्य बटका, तो यहाँ पर लिख सकते हो अलुकस्य बटका। बटका क्या होता है, बड़े आलू के पकौड़े, बटका बड़े, आलू बड़ा, ऐसा भी कह सकते हो। खादिता, अहो आपनम आलूकस्य बटका खादिता, बाजार में मैंने आलू के बटका खाए या पकौड़े खाए। किम जानासी अधुना भाई, क्या आप जानते हो कि
अधुना अब बही खाद्य वस्तु न खादितव्यानि, बाहर के खाने वाले पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। एतत् चूर्णम स्वीकरोतु, यह दवाई ले लो। और वह चूर्ण देता है, तो चूर्ण देता है तो कहता है औषधयः, दवाई। कैसी दवाई होती है? औषधयतु कटुकानि भवन्ति, औषधियां जो है ना हमेशा औषधयतु कटुकानि भवन्ति। अरे नहीं, कटुनास्ति, यहाँ पर कटुकानी है, इसी का आधार पर हमने उसको बनाया। अरे नहीं, ये कड़वा नहीं है। पुनरपि औषधये कृते स्वाद न गणनीय, फिर भी औषधि में स्वाद नहीं देखना चाहिए। तो ये क्या कहता है? ठीक है, आम, ठीक है। अब क्या करें? अब कितने बार लेना है? कहता कि आम कतिवारम। अब हम क्या कहेंगे? कतिवारम ग्रहिष्ये, कितने बार लूं? दिने त्रिवारम, दिन में 3 बार। 1 चम्मच मात्रम, 1 चम्मच मात्र। उष्ण जलेन ग्रहीतव्यम, 1 जल में 1 चम्मच लेना है और गर्म पानी से लेना है। और राजीव क्या कहता है? ठीक है, समय समय अहम औषधम ग्रहिष्ये, आम समय समय अहम औषधम ग्रहिष्ये। इस तरह से हमने ये वाक्य बनाए, यानी खालिस्तान था, संवाद था। इस संवाद को हमने आपके सामने रखा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। पुनः आगमनस्य आवश्यकता एवं न भविष्यति, और जब आप ये दवाई ले लोगे फिर दोबारा आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्यम प्रति भविष्य जागरूक भव, स्वास्थ्य के प्रति अब हमेशा सावधान रहो। आरोग्यम परमम सुखम भवति, आरोग्य ही परम सुख है। राजीव कहता धन्यवाद, प्रणमामि, धन्यवाद, नमस्कार। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि एक और चीज दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स देने के बाद हिमालय इति, हिमालय नाम से एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना। यदि आपने वो कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो अब ये करेंगे तो ठीक है। और यहाँ पर एक पैराग्राफ है और ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो हिमालय पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इन्हीं चीजों को देख करके वाक्य बना सकते हैं। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, इस तरह से कालिदास की पंक्तियां भी मिलती है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ पैराग्राफ ही हिमालय पर लिखा हुआ दिखा देता हूं कि जिसके आधार पर आप छोटा सा एक वाक्य बना सकते हैं, एक पैराग्राफ बना सकते हैं। और उस पैराग्राफ के माध्यम से आपको केवल 5 वाक्य ही लिखना है, तो आप किसी तरह के 5 वाक्य को छांट सकते हैं। यहाँ देखिए शब्द दिया हुआ है हिमालय, हिमालय। पर्वतेषु हिमालय सर्वोच्चतम अस्ति, पर्वतों में हिमालय सर्वोच्च है, एक वाक्य हो गया। नगानाम राजा कथ्यते, यानी पहाड़ों का राजा कहा जाता है। अयम भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थित अस्ति, यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, आपका शब्द भरा गया। हिमालय प्रहरी इव शत्रुभ्य भारतस्य रक्षाम करोति, हिमालय प्रहरी की तरह से शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा करता है। हिमालयस्य उन्नतानि शिखरानि सदैव हिमेन आच्छादितानि भवन्ति, हिमालय के उन्नत शिखर सदैव बर्फ से ढकी होती है। अतः अस्य नाम हिमालय हिमवान अपि प्रसिद्धम भवत् अस्ति, इसलिए इसका नाम हिमालय या हिमवान है। वैसे इतने से लिखने से ही हमारे पास 5 वाक्य पूरे हो जाते हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ तो आप यहाँ से हिमालयात नद्य प्रवहंती, तो कौन कौन सी नदियां हैं, ये नदियां गिना दी है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, सरयू, व्यास निर्गच्छन्ति। इमा नद्या भारत भूमि सस्य श्यामलम कुर्वन्ति, नदियां क्या करती है? भारत भूमि को हरा भरा करती है।
हिमालय मेघानां वर्षणेऽपि सहायक भवति, हिमालय मेघों की रक्षा करने, मेघों को बरसाने में भी सहायक होती है। इत्थं स भूमिम उर्वरां करोति, हिमालयात् निर्गता कुल्या भूमिं सिंचन्ति, हिमालयात् विविधा औषधय बहुमूल्यानि रत्नानि स्वर्ण रजत ताम्र लोहादय धातव गृह निर्माणार्थम च उपयोगितानि काष्ठादीनि प्राप्यन्ते। तो इतना लंबा नहीं लिख करके छोटे छोटे कुछ वाक्य आपको लिखने हैं। वैसे 5 वाक्य तो इतने में आ गए, इतना ही आपके लिए काफी है। और एक वाक्य आप लिख सकते हैं, अयम पर्यटकानाम आकर्षण केंद्रम अस्ति, यह पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। हिमालय से रक्षा अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, हिमालय की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। इस तरह से हमने कुछ वाक्य देखे। और हिमालय पर जब हमारा ये 5 वाक्य होगा, या तो आप ये करेंगे या आप इस वाक्य को करेंगे। ये क्या है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुतः, संस्कृत में अनुवाद करना है। अरविंद पत्र लिखता है, अरविंद ये शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगाएंगे। पत्रम, यहाँ पर पत्रम लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन, और लिखति। मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त, वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। वह के लिए क्या करते हैं, सह, कक्षा में कक्षायाम, प्रथम स्थान प्रथमम स्थानम, प्राप्त करेगा। अब एक तो ये बना सकते हैं प्राप्त करेगा का प्राप्स्यति, लप्स्यते, या प्राप्तम करिष्यति, और सरल बना लीजिए, प्राप्स्यते, लप्स्यते, प्राप्तम करिष्यति, कोई भी आप बना सकते हैं। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, गांव ग्रामम, दोनों ओर उभयतः, ये उभयता की वजह से ग्राम को हमने द्वितीय विभक्ति में बदला है। क्या है, वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए वृक्षाः, और बहुत के लिए हम ये प्रयोग करेंगे संति। मेरे घर संगीत का कार्यक्रम हुआ था, ये भूतकाल है। मम गृहे संगीत का कार्यक्रम, संगीत, संगीतस्य, कार्यक्रम ऐसे का ऐसा लिखिए। और हुआ था, अभवत, सबसे सरल है। गंगा हिमालय से प्रकट होती है, गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, अभी हमने वाक्यवन देखा था। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कहा है तो कविसु सप्तमी रखेंगे। कालिदास ऐसे रखेंगे। श्रेष्ठ कविषु कालिदास, इतना कहने से भी ये श्रेष्ठ अपने आप उसमें आ गया। शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है, कौन देता, शिक्षक, शिक्षकः। जब देना अर्थ होगा तो देने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो छात्रों को देता है, छात्रान ना कह के छात्रेभ्य करेंगे, बहुत सारे छात्र हैं। और यच्छति, ददाती भी लिख सकते हैं, यच्छति भी लिख सकते हैं, जो आपको याद आ जाए, सरल लगे, उस चीज को लिखना है। हमें यह ध्यान रखना है, हमारा जो वाक्य है कर्ता और क्रिया ठीक ठीक होना चाहिए। हमने देखो यहाँ कर्ता और क्रिया ठीक लिखा है, कर्ता और क्रिया ठीक लिखा है, कर्ता और क्रिया ठीक लिखा है। तो हमारा कर्ता क्रिया पर ही वाक्य निर्भर करता है कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। पठिता अवबोधनम, पढ़ा जो हमने है उसका अवबोधन है, हमने क्या पढ़ा है उस चीज को देखना है। वत्स राजा है इदम वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा प्राह,
वत्सराज के इस वचन को सुन करके राजा कुपित हुआ। तुम मम सेवको से, तुम मेरे सेवक हो। मया यत् क्रियते यत् कथ्यते त्वया तद् विधेयम्, मैंने जो कहा है उसे तुम्हें करना है। पुनः वत्सराज प्रजा राजाज्ञा पालनीय मत्वा तुष्णिम बभूव, फिर वत्सराज ने ये समझा कि राजा की आज्ञा का पालन करना ही जरूरी है, मान करके तुष्णिम हो गया। तुष्णिम मतलब चुप, बभूव हुआ। अनंतरम उसके बाद अनिच्छन अपि, बिना चाहते हुए भी वत्सराज भोजम रथे निवेश्य, भोज को रथ में बैठाकर रात्रौ वनम नीतवान, रात्रि में वन ले गया। तत्र आत्मनो वध योजनम ज्ञात्वा, वहां पर भोज ने अपने आप के वध की योजना को जाना। किमपि वत्सराजम कथितवान, और कुछ बातें वत्सराज से कही। तद वचन वैराग्यम आपन्नो, वत्सराज उसकी वाणी से वैराग्य प्राप्त करके वत्सराज तम न हतवान, उसे नहीं मारा। अपितु गृहम आगत्य, बल्कि घर लौट आया। भोजम गृहाभ्यंतरे भूमौ निक्षिप्य, भोज को घर के अंदर भूमि पर रख करके, यानी घर में छिपा करके। निक्षिप्य है तो रखना की जगह छिपा करके, ऐसा प्रयोग करें। पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकम कारयित्वा, फिर कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। कृत्रिम रूपेण एक बनावटी भोज का सर बनाया। राजभवनम गत्वा, राजभवन में गया। वत्सराजो राजानम प्राह, वत्सराज ने राजा से कहा, श्रीमता यदादिष्टम तत्साधितमेव, मैंने जो आपने आदेश दिया था वो मैंने पूरा किया। ततो राजा भोज वधम ज्ञात्वा, तब राजा ने भोज का वध जाना। राजा कौन है यहाँ? मुंज। तम पृष्ठवान, उसने पूछा, वत्सराज खड़ग प्रहार समय के तेन किम उक्तम, खड़ग प्रहार करते समय, तलवार चलाते समय, जब तुमने तलवार चलाना शुरू किया उस समय मेरे भतीजे ने, भोज ने क्या कहा? एक पदेन उत्तर था, एक पद में उत्तर लिखना है। और क्या उत्तर लिखना है? कुपितः राजा वचनम श्रुत्वा क तुष्णिम बभूव, कुपित राजा के वचन को सुनकर के कौन चुप हुआ? तो कौन चुप हुआ? तो वत्सराजस्य वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा, यहाँ पर है ये लिखा है मत्वा तुष्णिम बभूव, कौन चुप हुआ? वत्सराज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वत्सराज। अनिच्छन अपि वत्सराज भोजम कुत्र नीतवान, रात्रौ वनम, कहाँ ले गया? वनम। वत्सराज कस्य मस्तकम कारितवान, वत्सराज भोजस्य कृत्रिम मस्तकम, यहाँ कस्य का उत्तर भोजराजस्य आ गया, भोजस्य आ गया। पूर्ण वाक्य ने उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। केवलम प्रश्न एकम, केवल एक प्रश्न है। कुपितो राजा किम प्राह, गुस्से में राजा ने क्या कहा, ये लिखना है। कुपितो राजा प्राह त्वम मम सेवकोसि यत् कथ्यते तद विधेयम, ये एक नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। और जब आप एक नंबर को वहां से लिखेंगे, आपका दो में से केवल एक प्रश्न का उत्तर करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। राजा भोज वधम ज्ञात्वा किम पृष्ठवान, राजा ने भोज का वध होगा यह जान करके किम पृष्ठवान, क्या पूछा? तो राजा भोज वधम ज्ञात्वा, ये पूछा। 2 नंबर, राजा भोज वधम ज्ञात्वा पृष्ठवान वत्सराज खड़ग प्रहार समय भोजेन किम उक्तम, ये कहा। आप इस तरह से इसका ये नंबर उत्तर लिख लेंगे। 6 नंबर प्रश्न देखिए। अधोलिखित पद्यम पठित्वा तदाधारितम प्रश्नान् संस्कृतेन उत्तरत। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, पिको वसंतस्य गुणम न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूषक। एक पद में उत्तर देना है, ये आपको कई बार मैंने बताया है। कह गुणम वेत्ति, गुण कौन जानता है? गुणी गुणम वेत्ति। सिंहस्य बलम कह न वेत्ति, सिंह का बल कौन नहीं जानता है? मूषकः। वायसकस्य गुणम न वेत्ति, वसंतस्य। बलस्य महत्वम का जानाति,
कह च न जानाति, आप यहां से ये उत्तर लिखिए। बलस्य महत्वम सिंह करी जानाति, बलस्य महत्वम क जानाति, करी च सिंहस्य बलम करी जानाति, और क न जानाति मूषक न जानाति। ये आपके पास ये प्रश्न का उत्तर आ गया। निर्गुणः जनः किम न वेत्ति, जो निर्गुण आदमी क्या नहीं जानता है, किम को हटा करके लिखिए गुणम, आपका उत्तर आ जाएगा। निर्गुणः जनः गुणम न वेत्ति, आपके पास ये उत्तर आ गया। और अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाट्यांश है, नाट्यांश आपके पाठ से लिया गया है मदालसा से। और सखी मदालसे तुम तो केवलम विद्याध्ययन एव रता, तुम तो केवल पढ़ने लिखने में लगी रहती हो। कियंतम कालम यावत, कितने ही समय तक ब्रह्मचर्य व्रतम धारयिष्यसि, से ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करोगी। ज्ञानोदधिस्तु अनंत पारो गभीरस्त, ज्ञान जो है एक समुद्र है, उसका अनंत पार है, गंभीर है, यानी उसका पार पाना संभव नहीं है। मया सागर तटे स्थित्वा कतिपय बिंदवा एव प्राप्ताद्यावत, मैंने तो सागर तट पर खड़े होकर के अभी तक कुछ बूंदे ही प्राप्त की। ज्ञानोदधिस्तु अनंत पारो गंभीरश्च, ज्ञान रूपी समुद्र क्या है, अनंत पार है, गंभीर है। ये उसी बात को यहाँ पर रिपीट कर दिया, यानी वही उल्टा छप गया है। किम श्रुतम त्वया, क्या तुमने सुना है, यद गुरुवर्यैर ममाधिकृत्य पितृ कथितम, मेरे विषय में पिता से क्या कहा। कुंडलागति था किम, क्यों नहीं। राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या ने स्नाता जाता, राजकुमारी सभी विद्याओं में पढ़ी लिखी हो गई है। परम तया स्वयं वर न प्राप्त, लेकिन उसने आज तक अपना वर प्राप्त नहीं किया। अतः तस्यैव योग्य वरस्य अन्वेषणम, इसलिए उसके लिए योग्य वर का अन्वेषण, कार्यम इत्यासित, अन्वेषण करना है, ढूंढना है। गुरु पादानाम मतम, यही गुरु का मत है। मदाल साहसित्व, मदाल साहस कर कहते नहीं जानती थे, वे नहीं जानते कि अहम विवाह बंधन स्वीकार तुम न इच्छा में, विवाह बंधन स्वीकार करना नहीं चाहती। अनंत पारह कह ज्ञानम, या ज्ञानम कहो, ज्ञानोदधि कहो। का सर्व विद्या निष्णाता मदालसा, मदालसा किम स्वीकर्तुम न इच्छति विवाह बंधनम। कुल गुरु, अब देखना है पूर्ण वाक्य में उत्तर। कुल गुरु मदालसा यही विषय पितरम प्रति किम कथितम, कुल गुरु ने विवाह के मदालसा के विषय में क्या कहा, यहाँ पर कहा है। ये वाक्य उठाएंगे यहां से। यहां तक लिख लेंगे। गुरु पादानाम मतम किम अस्ति, गुरु का मत क्या है। गुरु का मत यहां से लिखिए और यहां तक लिखिए 2 नंबर। तस्य योग्य वरस्य अन्वेषणम कार्यम इति गुरु पादानाम मतम, ये यहां पर लिख लेंगे 2 नंबर पर। दुर्जनः सज्जनतामुपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमानः चिरम निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दवम अभ्युपैति। और अब हम इसको भरते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, बॉक्स देखिए, मंजूषा, मंजूषा में आपको दिखाई दे रहा होगा सज्जनताम कोमलत्वम सहस्रै निमग्न। तो दुर्जनः सठ, दुर्जन का ही पर्यायवाची शब्द है सठ। और सज्जनई, सज्जनई से पहले देखिए सहस्रैरपि शिक्ष्यमान, सज्जनई सहस्रई, आप यहाँ पर ये भरिए 1 नंबर पर सहस्रई। और उसके बाद शिक्ष्यमाना, शिक्षित किए जाने पर भी, कदाचित कभी, और न प्राप्नोति, नहीं प्राप्त करता। क्या प्राप्त नहीं करता, सज्जनताम, सज्जनता को नहीं प्राप्त करता। यथा अमृतस्य समुद्र, जिस प्रकार अमृत के समुद्र में चिरकालम यावत, लंबे समय तक, निमग्न, डूबा रहने के बाद भी, मंदर, मंदार पर्वत, न कोमलत्वम प्राप्नोति, कोमलता को प्राप्त नहीं करता। मार्दवम शब्द का पर्यायवाची शब्द है कोमलत्वम, ये 4 नंबर पर भर लेंगे। मुझे लगता है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
आगे प्रश्न है, यहाँ वाक्य दिए हुए कर्मण्यारभ माने ही पुरुषम श्रीर निवेशते। काम के आरंभ करने से ही पुरुष को लक्ष्मी का सेवन मिल जाता है, लक्ष्मी उसके समीप आने लगती है। यह मनुष्य कर्मणि आरभते स समृद्धिं प्राप्नोति। ये ठीक उत्तर है, बाकी गलत उत्तर है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मन। 3 दरवाजे हैं मनुष्य के नाश के, मनुष्य की आत्मा के नाश के लिए। ये है आपके पास मानवस्य आत्मना नाशाय काम क्रोध लोभ इति एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि। ये 3 नरक के द्वार हैं। कर्णामृतम सुक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्न सुमहान खलानाम निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य क्रमे लकः कंटक जालमेव। खलानाम, खल का क्या चीज कहेंगे? खलानाम, खल का। खल का क्या? कर्णामृतम सुक्ति रसम। ये कर्णामृतम यहां से लेंगे, कान को अमृत घोलने वाले सुक्ति रूपी रस। विमुच्य दोषेषु, दोष में सुमहान यत्न भवति। दोषों के प्रति बहुत महान प्रयत्न किया जाता है। जैसे क्रमेल का ऊट केलिवनम प्रविश्य, केलिवन में प्रवेश करके, यानी कि केले के बागान में, केले के बगीचे में प्रवेश करने के बाद भी क्या देखता है? कंटक जालमेव निरीक्षते। कंटक जाल को ही देखता है ऊट। ये हम इसको इस तरह से भर लेंगे। जब हम इसको भर लेंगे तो उसके बाद अब हमारे पास ये रहता है 10 नंबर का, और 10 नंबर को हम श्लोक के साथ पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क स्तंभ है और ख स्तंभ है। क और ख स्तंभ अभी दिखाई देगा। 10वां नंबर प्रश्न है, क स्तंभ है। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय। इसको इस तरह से मिलान कर लेंगे। कास्यम यथा कुरुते ही, जैसे कासा बहुत ज्यादा। अतितराम निनादम, ये इसके साथ मिला देंगे। रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहु विद्यावतम, इसके साथ ये मिल जाएगा। और उसके बाद विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम, ये इसके साथ मिल जाएगा। इसके लिए आपको बच्चों श्लोक थोड़ा सा याद रखना होता है। ये आपके पास 6ठे पाठ में ये सारे श्लोक दिए हैं। इसके साथ मैंने आपके पास कोशिश की है कि आपके प्रश्नों का उत्तर, एक जो प्रश्न पत्र छपा हुआ है आदर्श प्रश्न पत्र, उसके प्रश्नों को आपके सामने हल करूं। इसका मकसद क्या है कि आप अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर को समझ सकें और लिख सकें। इसी के साथ धन्यवाद।